हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग आ चुकी है जिसका टॉपिक रहने वाला है आखिर ऐसा क्या किया है कि लोग हैरानी में हैं। तो आपने ऐसा क्या कर दिया कि लोग हैरान रह गए, हैरानी से आपकी तरफ देख रहे हैं। सारा कुछ खुलासा करेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से, क्या प्रभाव पड़ा है आपके ऐसा कुछ कर देने से, तो सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल ये जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं आपसे रेजोनेट हो जाए। जितनी आपसे रेजोनेट हो जाती है उतना रीडिंग आपके लिए ही होती है। तो कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं, जल्दी से सब्सक्राइब करें जिससे कि आपकी एनर्जी मुझ तक आ सके। बैकग्राउंड में अगर आवाज़ आ रही है तो उसके लिए क्षमा करें। आपने देखा ही था लाइव में भी टीवी बंद नहीं होती मेरे घर की। मेरा बेटा जब रात में सो जाता है तब ही बंद होती है, टीवी हमेशा चलती रहती है। तो उसके लिए मुझे क्षमा करेंगे क्योंकि वो अकेला है, उसका मन नहीं लगता तो टीवी चला के रखता है। तो यहाँ पर मैंने जैसे कि बोला कार्ड शफल कर लिए हैं, तो जल्दी से रीडिंग पे चलेंगे। उससे पहले मैं बता दूं दिए हुए नंबर पे आप जो है संपर्क कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए। ये व्हाट्सएप नंबर है, सिंपल कॉल नहीं लगेगा। ओके, तो व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपनी रीडिंग बुक करा सकते हैं। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, फ़ीस भी कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है, तो आप अपने फ़ीस पूछ सकते हैं वहाँ पर व्हाट्सएप पे आके और रीडिंग बुक करा सकते हैं। तो देखो, अगर मैं आप लोगों की बात करूं, जैसे कि कार्ड मैंने पहले ही सिलेक्ट करके रख लिए हैं सामने, तो इनमें साफ साफ आपकी एनर्जी झलकती है कि आपका दिल जो है बेचैनी से गुजर रहा है। अब ये बेचैनी क्या है ये भी जानने की कोशिश कर लेते हैं आपके दिल के अंदर की गहराइयों में। दरअसल आपने बहुत प्यार दिया लोगों को, बहुत सबसे अच्छा बर्ताव किया, लेकिन कहीं ना कहीं आपको वो चीज़ें मिली नहीं जिस योग्य आप थे। आपको कभी वो इंसान, वो लोग आपसे जुड़ ही नहीं पाए, या ऐसा आपको लगने लगा शायद डिवाइन ने आपके लिए किसी को बना के भेजा ही नहीं। जो भी मिले सारे, कहते हैं ना वो गाना भी है, जो भी मिला बेवफा मिला, कुछ है ना ऐसा, मुझे सॉन्ग याद नहीं आ रहा है। तो आप बेवफाई के दर्द से तो गुजरे हैं। आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ धोखेबाजी हुई, आपको ये कष्ट है जीवन में। आप ये कभी नहीं चाहते थे कि आपके साथ ये सब होता, क्योंकि आपने तो अपना 100% दिया। जो भी आपका व्यक्तित्व था, जो नेचर था, जिस हिसाब से जो परिस्थितियाँ थी आपकी, जो जितना आप कर सकते थे आपने रिश्तों में किया। ये रिश्ते कोई भी हो सकते हैं, आपके लव लाइफ से जुड़ा हो सकता है, हस्बैंड वाइफ का जुड़ा हो सकता है, घर परिवार के कोई ऐसे इंसान हो सकते हैं जिनसे आपने प्यार किया हो। एक प्यार की कई परिभाषाएं हैं, यहाँ पर मैं वो नहीं समझाना चाहती, आप लोग सब समझ जाइए। माता पिता से लेके, आस पड़ोस से लेके, कार्यस्थल से लेके, आप जिसके भी बारे में कहें, आप ये कहेंगे माता पिता कैसे धोखेबाज हो सकते हैं। माता पिता हर इंसान के एक से नहीं होते हैं। थैंक गॉड कि मेरे मम्मी पापा बहुत अच्छे थे। आज मेरी मदर मेरे साथ नहीं है, लेकिन हाँ, उनकी एनर्जी एंसेस्टर्स के रूप में वो हमेशा मेरा साथ देती हैं और एंजल नंबर के माध्यम से वो उनसे बात करती हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर कुछ माता पिता ऐसे होते हैं कि अपना जीवन न्यौछावर कर देते हैं, और कुछ माता पिता ऐसे होते हैं कि जो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए ही बच्चों को पूछते हैं। ये मेरा आंखों देखा भी हाल है, ठीक है। घर परिवार तक बिगड़वा देते हैं माता पिता अपने बच्चों को अपने स्वार्थ के लिए। कई ऐसे माता पिता उसे मैंने अपनी आंखों से देखा है, या मैं ये कहूँगी मेरे ही रिश्ते में ऐसा हुआ है। तो अब यहाँ पर वो पर्सनल में मैटर ना लाते हुए मैं आम बात यहाँ पर कर रही हूँ कि ये आपका कोई भी रिश्ता हो सकता है। हर जगह से कहीं ना कहीं आपको धोखा मिला और आपने हर इंसान को पूछा है। अब अपने अपने हिसाब से वो रिश्ते लीजिए, ठीक है। तो आखिर आपने फिर क्या किया है, आखिर आपने ऐसा क्या किया है कि अब हैरानी से देख रहे थे। ये लोग कभी नहीं सोच पाते थे कि आपका महत्व ही नहीं, जैसे कि इन्होंने आपको महत्व देना ही छोड़ दिया, जैसे आप इनके लिए कुछ है ही नहीं। आपकी कोई वैल्यू नहीं रही, जबकि ना आपके अंदर योग्यता की कमी थी, ना क्षमताओं की कमी थी, ना ऐसा था कि आप इन लोगों के लिए कुछ कर नहीं रहे थे। कुछ ज़्यादा ही आपने कर दिया। आपकी कमी अब यहाँ मैं देख पा रही हूँ कि आपकी कमी ये रही कि आपने इन लोगों को जो स्तर इनका नहीं था उससे कहीं ज़्यादा पूछ दिया, ज़्यादा ही आओ भगत जिसको कह देते हैं वो कर दी, ज़्यादा केयर कर दी, ज़्यादा कदर कर दी। तो ये इन लोगों को बात हजम नहीं हुई।
देखो हर किसी का हाजमा इतना अच्छा नहीं होता जिसको देसी घी हाजम कर ले, पचा ले, है ना। ये मैंने एक दो बार बोला भी है कि हर किसी का हाजमा नहीं है कि वो देसी घी को, प्योर इंसान को पचा ले। तो आप तो ठहरे प्योर सोल, आपका दिल इतना प्यारा, अंदर दिल की गहराइयों से आपने चाहा। अगर आपने कभी गुस्सा भी किया तो किस लिए किया? प्यार पाने के लिए, अपने इंसान को समझाने के लिए, अपने इंसान का साथ पाने के लिए। क्या मांगा आपने? मांगा ही क्या है यहाँ पर आपने लोगों से? आपने तो सिर्फ दिया ही दिया है, वक्त दिया है आपने, रुपए पैसे भी खर्च किए हैं, जहाँ तक जो हाथ पैर से जो भी हो सका है हमेशा आपका खड़े रहे हैं, है ना, हमेशा केयर करना, कदर करना। लेकिन आज आप अपने आप को आखिर कब तक ये सब करते रहेंगे? आपने कदम उठाया है, आपने अपने आप को बहुत परिवर्तन किया। सबसे पहले तो ये परिवर्तन किया है कि आपने अपना मानना लोगों को कम कर दिया। जो आज तक आप बहुत अपना माने थे, संसारिक जीवन में इतना लिप्त थे कि इनकी छोटी छोटी बातों पे आपके आंसू बहे हैं। छोटी बातें नहीं, वो अगर आध्यात्मिक तौर पे देखा जाए तो बिल्कुल हर बात छोटी होती है, कोई बात बड़ी होती ही नहीं है। लेकिन आम इंसान की बोलचाल की भाषा में अगर मैं कहूँ तो बिल्कुल छोटी छोटी बातें नहीं हो सकती थी, वो जो दिल दुखाने के लिए कही गई थी आपके, और दिल में कैसे कैसे तीर चुभे हैं आपके, ये तो सिर्फ आप जानते हैं। और उसके ऊपर से इन लोगों ने नमक जो लगाया है अच्छे ढंग से, आपके घाव में जो विचलित आप हुए हैं, जिस तरीके से सिर्फ आप तड़प के रह गए। तो वो टाइम ऐसा था कि आप तड़प के रह गए, लेकिन आपने परिवर्तन किया, आप अध्यात्म के मार्ग पे चल पड़े, आपने ईश्वर को मानना शुरू किया और आपने समर्पित कर दिया, हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, आप ही जानो, अब मुझे इस संकट से सिर्फ आप बचाने वाले हैं। अब देखो जो टैरो तक आया है ना, आप अगर आज टैरो रीडिंग सुन रहे हैं, ये ईश्वर की कृपा है। क्योंकि कहीं भी आप किसी भी चैनल में टैरो रीडिंग सुनते हैं, मैं बाकी नहीं बात कर रही हूँ कि क्या आपको सही गाइडेंस मिल रही है या नहीं, वो हर किसी का अपना अपना अंदाज है, लेकिन कहीं ना कहीं गाइडेंस तो आपको मिलती ही मिलती है। तो मैं ये कहूँगी गाइडेंस पे फोकस किया करें, क्योंकि कार्ड की सबसे ज़्यादा जो एनर्जी होती है आपको गाइड करने के लिए होती है, बहुत लॉन्ग टर्म का भविष्य बताने के लिए नहीं होता है। और मैं खुद इसमें हूँ, ज्योतिष में, और मैं फिर भी आप लोगों से मैं ये कहूँगी, कोई संसार का व्यक्ति आपको आपका बहुत लॉन्ग टर्म का भविष्य, जीवन का पता नहीं है, और जीवन का हम गणना कर सकते हैं, लेकिन हम वहाँ आपको बता नहीं सकते कि आप कल रहेंगे या नहीं रहेंगे। गणना हो जाएगी, हमें पता भी चल जाएगा आप रहेंगे या नहीं रहेंगे, लेकिन हम आपको बता नहीं सकते। इसमें भी मर्यादाएं होती हैं, है ना। ईश्वर ने एक मर्यादा हर जगह बना। तो मैं ये कहूँगी कि जहाँ से आपको गाइडेंस अगर मिलती है तो वो गाइडेंस पे आपको ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। आप लोग टैरो रीडिंग कराएं तो बिल्कुल आप हील कैसे हो पाते हैं? गाइडेंस के माध्यम से, है ना। ईश्वर आपसे क्या, तो ये एक जरिया होता है टैरो जो है ईश्वर से बातचीत करने का। तो टैरो डायरेक्ट अपनी बात रखो कि मेरे जीवन में ये है। जब आप पर्सनल रीडिंग कराएं तो बिल्कुल आपसे मैं पूछूंगी, पहले तो मैं ही आपकी एनर्जी पिक करूंगी, बताऊंगी आपके बारे में, और फिर आपकी बात मैं सुनूंगी, और आप जो कह रहे होंगे वो आप मुझसे नहीं कहते हैं, आप वहाँ टैरो के माध्यम से ईश्वर तक अपनी बात पहुँचाते हैं। तो ईश्वर आपको गाइडेंस करते हैं, या आगे क्या आपके जीवन में हो सकता है, वो ईश्वर का जो संदेश होता है वो बिल्कुल मैं आप तक पहुँचाने की कोशिश करती हूँ। तो मैं तब भी कहती हूँ अपने कर्म पर भरोसा रखो, आपकी लाइफ की जर्नी है और आपको कहीं किसी से घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो टैरो तक जब आप आ गए तो साफ स्पष्ट हो गया कि आप एक स्पिरिचुअल इंसान हैं, क्योंकि एक स्पिरिचुअल जो अध्यात्म से जुड़ गया, जो आत्मा के ज्ञान से जुड़ गया, जिसने अपने अंदर झांकना शुरू कर दिया, वही इंसान टैरो तक आएगा। तो स्वागत है मेरी सोल फैमिली में, जो भी पहली बार आए हैं उनका तहे दिल से। तो आपने जीवन के हजारों कष्ट जब सह लिए तो आपने अपने अंदर परिवर्तन शुरू किया, आपने अपना लोगों को मानना सबसे पहले कम किया है। ये धीरे धीरे अभ्यास में ही आएगा, जो लोग अभी भी बहुत ज़्यादा मोह में हैं। दूसरा, आपने अपने गुस्से पे बहुत कंट्रोल किया है, बहुत कंट्रोल। किस लिए गुस्सा करना, किन के ऊपर गुस्सा करना, ये जो इंसान हमें समझने की कोशिश नहीं कर रहे, जब ये हमारा प्यार नहीं समझ पाए तो हमारा गुस्सा, हमारा क्रोध, हमारी दिल की बातें कैसे समझ पाएंगे। ये आप पूरी तरीके से समझ गए और आपने अपने अंदर परिवर्तन किया। जैसे कछुआ एक सेल में एक बॉडी होती है ना, कछुआ को देखा, जब भी कभी उसे असुरक्षा का भाव महसूस होता है
तो क्या करता है, अपनी गर्दन अपने अंदर ही कर लेता है, अपने हाथ पैर सब समेट लेता है। ऐसे ही अपने अपने विचारों को आपने जो समेटना, जो सिकोड़ना शुरू किया है, एक दायरा बनाना शुरू किया है, एक लक्ष्मण रेखा आपने खींच दी है कि अब इसके अंदर मैं झांकने नहीं दूंगा या दूंगी। बहुत हुआ, बहुत कर लिया तुम लोगों ने। तो आपने अपने लिए कदम उठाए हैं, अपने रख रखाव पे ध्यान देना शुरू किया है। आपने जो हिम्मत लाए हैं, आप मजबूती से, चाहे मैं 2 पैसे कमाऊंगा, चाहे मैं 2 पैसे कमाऊंगी, अपने पैरों पे खड़े होने की भरपूर कोशिश करूंगी। अब मैं उन लोगों से कहना चाहूँगी जो लोग अक्सर रोते हैं, मेरे व्हाट्सएप पे भी जुड़े हैं, पर्सनल रीडिंग भी ली है उन्होंने, तहे दिल से उनका शुक्रिया। सच में मेरी फैमिली बन चुके हैं, शुरू से लेके अब तक कई बार रीडिंग करा चुके हैं। अगर वो लोगों में से सुन रहे हैं, उनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको मैं समझाती रहती हूँ। और देखो, हिम्मत में बहुत हम आपको यहाँ पर देने की कोशिश करती हूँ कार्ड के माध्यम से। जो लोग इस दौर से गुजर रहे हैं ना कि अब क्या करें, तो अब क्या करें सोचने की ज़रूरत नहीं है। जो आपको सही लगता है, जो सबसे पहला उत्तर आपके दिमाग में आता है, आप बस वही करें। आपका मन आता है इस रिश्ते में मुझे टिके रहना है, इस यहाँ पर इस जगह पे मुझे ऐसे ही टिके रहना है, तो टिके रहिए। और आपका दिल कहता है सब छोड़ छाड़ के मुझे जाना है, बस मेरे पास खाने के लिए नहीं है, रहने के लिए नहीं है, तो ये सोच त्यागनी होगी। तब आपको क्या करना है, यूट्यूब पे बहुत सारी चीज़ें दी हैं, आप अपने तौर तरीकों, कुछ नहीं आता है। मैं हमेशा कहती हूँ जो बिल्कुल निर्बल हैं, जो कुछ नहीं कर सकते, खाना बनाना जानते हैं, अगर घरेलू महिला हैं आप, और पुरुष हैं, पुरुष तो क्या नहीं कर सकता बाहर जाके, है ना। मेहनत करो, मजदूरी करो, अपने पैरों पे खड़े हो जाओ। मैं बिल्कुल यहाँ ये नहीं कह रही हूँ आप लोग घर बिगाड़ दो, पर अपनी इमेज को बनाओ, अपनी परिस्थितियों को समझो और इनको हैरानी में डाल दो। लेकिन आप में से जो बहुत सारे लोग हैं जो एनर्जी यहाँ पर सेंड कर रहे हैं मुझे, कि उन्होंने ये साबित कर दिया है, हैरानी में डाल दिया है। पास्ट की बहुत बार मेमोरी याद करते हैं आप, भ्रमित हो रहे हैं ये लोग, ये सोच रहे हैं कि शायद आप अब भी वही हैं, अब भी इनको उसी हिसाब से ले लेंगे, आपको ये जब चाहेंगे अपनी बातों में बहला लेंगे, फुसला लेंगे, है ना। अब ऐसा संभव नहीं है, अब आप भ्रम में नहीं आने वाले हैं, आपकी आंखें खुल चुकी हैं, आपने पास्ट से बहुत कुछ सीखा है। आप पास्ट को याद करते हैं और जब देखते हैं, झांकते हैं कि आपको प्यार के बदले मिला क्या है, आपको इन सब चीज़ों को करने का नतीजा क्या मिला है, तब आपको एहसास होता है कि आपने कितने ही कीमती समय, कीमती साल आपने जो है व्यर्थ में बर्बाद कर दिए। तो बर्बाद नहीं करने हैं बिल्कुल। आपने जो गुस्सा शांत करने की कोशिश की है, जो क्रोध पे काबू पाया है, बिल्कुल बरकरार रखना है। अगर बहुत ज़्यादा किसी को आ रहा है, सूर्य की रेमेडी करो, ओके, पर्सनल रीडिंग लो, समझो चीज़ों को, रिश्तों को समझो, संभालो। नहीं संभल रहे हैं तो खुद को सबसे पहले संभाल लो। मैं ये कहती हूँ सेल्फ लव सबसे बड़ी चीज़ है। आप जब खुद से प्यार करने लगेंगे, आपसे अपने आप लोग प्यार करने लगेंगे। तो ये बात आपने समझी है। हैरानी से आपका मुँह ताक रहे हैं, लोग झांक रहे हैं बगले, और बिल्कुल सोचने पे ये मजबूर हो चुके हैं कि आपके अंदर ये आखिर इतनी हिम्मत आई कैसे, आपने ये कदम उठा कैसे लिया। तो आप में से बहुत सारे लोगों ने अपने लिए कदम उठाया है, अपनी बर्थ को पहचाना है, आगे बढ़े हैं, और बिल्कुल इसी प्रकार से आगे बढ़ते रहना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे व्यूअर्स। थोड़ा सा आज मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं था, मैं लेट रीडिंग ला रही हूँ, उसके लिए क्षमा करें, और कुछ गलतियाँ हुई हों उसके लिए भी क्षमा करें। तो खुश रहना है आप सबको हर हाल में, ओके, थैंक यू।